नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए पंचतंत्र की बड़ी ही रोचक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। उन मेढकों का राजा गंगदत्त भी उसी कुएं में रहता था। वह बड़ा ही घमंडी और झगड़ालू स्वभाव का था। आए दिन किसी न किसी से उसका झगड़ा होते रहता था। इसलिए उसके घर वालों ने और उसके सभी रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था। इस बात से परेशान होकर उसने बदला लेने की सोची, मगर वह अकेला रहने के कारण उनको मार नहीं सकता था। इस तरह से हर दिन कुछ न कुछ योजना बनाता रहता था, मगर उसकी कोई भी योजना काम नहीं आती थी। एक दिन वह मेढक उस कुएं में लटकी हुई एक पेड़ की तना से बाहर निकला और वह बगल वाले कुएं के पास गया। उसने फुदकते हुए एक मेढक को देखा और कहा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे परिवार वाले और रिश्तेदार मुझसे बहुत ईर्ष्या और घृणा करते हैं, इसलिए उनको मारना है। वह इस मेढक को भली भांति जानता था कि कौन सही है और कौन गलत। उसकी बातों को अनसुना कर वह अपने कुएं में चला गया। अब वह घमंडी मेढक गुस्से में और आग बबूला हो गया। उसके बाद घूमते हुए उसने एक सांप को देखा और उस सांप के बिल के पास जाते हुए उससे हाथ जोड़कर कहने लगा, मित्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? सांप ने कहा, अरे मेढक, तुम जानते हो हम दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के दुश्मन हैं, फिर भी क्या तुम मेरे पास मदद मांगने के लिए आए हो? अगर मैं तुमको खा गया तो? मेढक कहता है, मित्र, मेरे अपने ही शत्रु बन गए हैं, तो शत्रु से डरना कैसा? इसलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। वह सांप लालचवश मन ही मन सोचने लगा, अरे मेरा सौभाग्य जो आज स्वयं शिकार चलकर मेरे पास आया है। मेढक कहता है, क्या हुआ मित्र, क्या सोच रहे हो? यह देखकर सांप कहता है, कुछ नहीं। अगर तुम मुझे मित्र कहते हो तो बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? मेढक कहता है, मित्र, मेरे अपने सगे मुझसे बहुत ईर्ष्या करते हैं और मुझे अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो और उन्हें मारने में मेरी मदद करो। सांप कहता है, मगर मैं एक सांप बिन पैर वाला उस कुएं में कैसे जाऊं और पानी में से मेढकों को पकड़ूं कैसे? मेढक कहता है, मित्र, तुम इसकी चिंता मत करो। मैं एक राजा हूँ और सभी रास्ते को मैंने देखा है। अंदर जाने के लिए एक खुफिया सुरंग है जिसमें से मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा और उसके बगल में एक छोटा सा बिल है। तुम वहीं पर रहना और जब तक मैं न कहूँ तुम वहाँ से बाहर मत निकलना। वह सांप उसकी सब शर्तें को मान लेता है और दोनों रात के अंधेरे में उस कुएं की ओर जाते हैं। जैसे मेढक ने कहा था, ठीक उसी प्रकार से उस सुरंग के रास्ते से जाकर वह सांप उस बिल में छुप जाता है। और दूसरे दिन मेढक ने अपने सारे दुश्मनों को उस सांप को बताया। अब वह सांप मेढक द्वारा बताए गए सभी मेढकों को रोज एक एक करके खाने लगा। अब मेढक के सारे दुश्मन खत्म हो गए थे। सांप के मेढक खाने का सिलसिला एक सप्ताह तक चलता रहा। जब सारे मेढक समाप्त हो गए, फिर सांप ने मेढक से कहा, अरे मित्र, और मेढक लाओ। मुझे अब रोज मेढक खाने की आदत हो गई है, नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आती है। सांप की बात सुनकर वह गंगदत्त मेढक घबरा गया और कहा, अरे मैंने यह क्या कर दिया? मुसीबत को अपने ही घर बुला ले आया। यह तो और मेढक मांग रहा है। वह सांप दोबारा चिल्लाने लगा और कहा, क्या हुआ? अभी तक मेरा भोजन क्यों नहीं आया? सांप की बात सुनकर गंगदत्त मेढक सांप के पास आया और बोला, अरे मित्र, मेरे सभी शत्रु तो समाप्त हो गए हैं। इस कुएं में जो बचे खुचे मेढक हैं
उन्हें मैं एक एक करके रोज तुम्हारे पास भेजूंगा। और इतना कहकर वह मेढक कुएं में चला गया। उसके बाद रोज उसने कुएं के अन्य मेढकों को बहला फुसलाकर एक एक करके रोज सांप के पास भेजना शुरू किया। और इसी तरीके से सांप उन मेढकों को चाव से खाता और डकार लेता। कुछ दिन बाद सारे मेढक समाप्त हो गए, सिवाय गंगदत्त मेढक और उसके पत्नी के। दूसरे दिन वह सांप अपने बिल से बाहर निकलकर कहता है, अरे मेढक के बच्चे, कहाँ है मेरा भोजन, जल्दी से लाओ। मेढक कहता है, मित्र, सब मेढक तो खत्म हो गए हैं, इसलिए आप यहाँ से चले जाओ। गंगदत्त की बात सुनकर वह सांप गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फुफकारते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मैं भूखे पेट यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे रोज खाने की आदत हो गई है, इसलिए तुम्हारी पत्नी को भेजो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इस बात पर मेढक डरते हुए अपने पत्नी के सामने पेश हुआ और उससे कहने लगा कि अब मैं क्या करूं? अपने शत्रुओं को समाप्त करने के लिए मैंने सांप से सहायता की, लेकिन मेरे शत्रुओं को समाप्त करने के बाद उसने कुएं के सारे मेढकों को खा लिया और उसके बाद वह हम दोनों को खाना चाहता है। मेढक की बात सुनकर गंगदत्त की पत्नी बोली कि अरे मूर्ख, कभी भी अपने से बलवान शत्रु के पास जाओगे सहायता के लिए तो यही होता है, वह तुम्हारी सहायता तो करेगा, लेकिन समय आने पर वही तुम्हें दंड भी देगा और तुम्हारे ऊपर घात भी करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी अपनी जाति और धर्म से बैर नहीं करना चाहिए। अपने परिवार वाले और रिश्तेदार ही विपत्ति के समय में काम आते हैं, इसलिए अगर उन्हें कष्ट पहुंचाने के लिए किसी बड़े शत्रु का सहारा लोगे तो हमेशा तुम्हें ही कष्ट होगा और वही शत्रु तुम्हें भी समाप्त कर देगा। इसलिए जो गलती तुमने की है उसे सुधारने का समय आ गया है, इसलिए बिना सोचे समझे अगर जान बचानी है तो यहाँ से भागो। अपने पत्नी की बात सुनकर मेढक खुफिया रास्ते से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी सांप वहाँ आ जाता है। मेढक और उसकी पत्नी दोनों को चट कर जाता है और कहता है, विपत्ति को बुलाओगे घर तो ऐसा ही होगा। अगर अपने से बलवान शत्रु को अपने घर में शरण दोगे और उसे अपने राज बताओगे तो वह समय आने पर तुम्हारे साथ घात अवश्य करेगा। इसलिए कभी भी अपने परिवार से बदला लेने के लिए किसी गैर का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विपत्ति में अपने परिवार ही काम आता है। तो प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी अपनों से बैर हो, उनसे बदला लेने के लिए शत्रु का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे शत्रु सामने वाले को न तो भाई मानते हैं और न ही सखा, और वे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने परिवार और मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।